अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और उसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और होप सो आपको बड़े आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से हमने करवाई, वो आपको समझ आ गई होंगी। चलें, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ, चैप्टर 4 9th क्लास का मैथ है जी। और एक्सरसाइज आज हमारे पास है जी 4.2, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का पढ़ाने उससे पहले मैं आप लोगों को बार बार कहूँगा, रिकॉल करूँगा कि आप 4.1 का लेक्चर नंबर 1 देखें, उसमें मैंने फार्मूले याद करवाए हैं, तो आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, चलें आज हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसके 2 पार्ट हैं। कहता है जी a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और फाइंड करना है आपको, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान सवाल है। आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपने यहाँ पे एक मेथड लगाना है। वैसे तो 2-3 फार्मूले हैं एक, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड की बजाय मैं आपको एक्चुअल मेथड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें हम बहुत इजी रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर लेना है और इधर 10 का स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर कर लेना है। इस तरह a माइनस बी है, आपने इधर भी स्क्वायर ले लेना है और इधर 6 का स्क्वायर है, यानी कि बोथ साइड क्या कर लेना है, आपने स्क्वायर कर लेना है। ये b है आपके पास। ठीक है जी, क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर क्या होता है जी, 100 होता है। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा और 6 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 36। ये आपके पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आपने निकालना है तो आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है 1 और 2 को। ठीक है जी, 1 और 2 को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। क्यों करेंगे जरा अभी देख लें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100 और इस तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, देखें ज़रा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 2ab वाला प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया ना, और a स्क्वायर और a स्क्वायर बन जाएंगे 2a स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाएंगे 2b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 100 प्लस 36 136 आ गया। तो इन दोनों में से क्या ले लेंगे आप, 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो विच इज इक्वल टू 136, तो 2 से क्या कर देते हैं आप, डिवाइड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 136 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और इधर से कैरी हुआ क्या हो गया, 16, 2 8 ज़ा 16, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। और ये आपके पास क्या है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी सेम मैं इसी पैटर्न पे लेके चलूंगा। देखते हैं जरा उसमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 2 है इसी का, उसमें a प्लस बी दिया हुआ है 5, a माइनस बी दिया हुआ है अंडर रूट 17 और आपको फाइंड करना है इस केस में a भी। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह का सवाल, कोई भी कुछ चेंज नहीं है, बस उसी तरह का है, एक पॉइंट पे चेंज आएगा। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, इधर से 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। ये आगे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और 17 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रह जाएगा 17 रह जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देना। 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 करना चाहिए आपकी मर्जी, लेकिन मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्यों माइनस करना है ज़रा देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या है 25 है, और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास क्या है जी 17 है। जब आप माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या हो गया कैंसिल। सब बी स्क्वायर प्लस में है माइनस में, ये क्या हो गया कैंसिल। 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab। 25 में से 17 निकालें, आपके पास क्या बच जाता है 8 बच जाता है। आपको किसका जवाब चाहिए, ab का, तो 4 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ab आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में 2 आ जाएगा। और ये बहुत इजी मेथड से आपके पास क्या हो जाएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। एक इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन उस फार्मूले से बचने के लिए मैं आपको ये एक्चुअल मेथड कराना चाह रहा था जिसमें आपको लर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी 45, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है -1, और आपको फाइंड करना है फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स पहले, इससे पहले कि मैं सॉल्व की तरफ मूव करूँ, हम एक फार्मूला देखते हैं इसी का। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस वाले फार्मूले में मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को सारा का सारा वैसे ही लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक, और इधर से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू उसने आपको दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1 है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 45 है, वो लिख दो 2, और ये वाली वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास क्या आ गया, वैसे का वैसे आ गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास +1 हो जाता है। ठीक है जी। 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो 1 माइनस 45 इज इक्वल टू -44, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट्स आपको जवाब किस चीज़ का चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का चाहिए ना। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस 2 को नीचे आके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 22 ज़ा, ठीक है जी 44 होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जवाब आपके पास क्या आ जाएगा -22 आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या है जी रिक्वायर्ड आंसर। इजी है ना। बस आपने ये फार्मूला याद करना है, इस फार्मूले के अलावा आपने क्या करना है, ये काम करना। नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह का है इसका। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये एक ही तरह के सवाल हैं। ठीक है। तो इनको देखते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, अब उसने ए बी सी को रिप्रेजेंट कर दिया एम एन और पी से, तो ये कहता है जी एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, और आपके पास एम एन प्लस एन पी
प्लस एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, ठीक है, या पी एम भी कह लेते हैं। एम पी आपके पास 27 है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है जी, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये आपके पास अब सवाल है, ज़रा देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट आपने फार्मूला वही याद करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, क्या था जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन ले लिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, ए की जगह एम को, बी की जगह एन को और सी की जगह पी को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा m प्लस एन प्लस पी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे बन जाएगा m का स्क्वेयर, n का स्क्वेयर, p का स्क्वेयर। देखिए a की जगह m है ना तो m का स्क्वेयर, b की जगह n है तो n का स्क्वेयर, c की जगह p है तो p का स्क्वेयर, प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह m, b की जगह n, b की जगह n और c की जगह p और c की जगह m, c की जगह p, सॉरी p और साथ में a की जगह क्या आ गया m, पी एम लिखाओ या एम पी लिखाओ एक ही बात है, ठीक है, उससे परेशान नहीं हो जाना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला में एक हो जाएगा, फार्मूला बन गया, ठीक है। अब अगेन देखें ज़रा, इस चीज़ की वैल्यू दी हुई है आपको और इस चीज़ की भी वैल्यू दी हुई है एम एन प्लस एन पी, और इस चीज़ की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एम एन प्लस पी की वैल्यू क्या है जी 10 है, ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर लगा दें, यहाँ पे आ गया एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है जी 27। तो 10 का स्क्वेयर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, वैसे का वैसे आ गया। 27 टू का क्या होता है जी 54 होता है। तो 100 माइनस 54 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर आपके पास में क्या बचेगा, 100 में से 54 माइनस कर दे तो क्या बन जाता है 36 बच जाता है, ठीक है जी। तो यही आपके पास क्या है जी, सॉरी 46 बचता है, लेट मी, हाँ 46 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 46 बचेगा और ये आपके पास क्या था, आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आपने इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लिया एम एन और पी की फॉर्म, ठीक है। बाकी सेम सवाल ऐसे ही है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 मैं खुद करवाऊंगा, 5 आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू सेम उसी तरह। इसमें क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब उसने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के स्क्वायर को उसने एक्स वाई और जी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। ये आ गया जी 78 और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है जी 59 और एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट वही फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब उसने क्या किया, ए की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स को, बी की जगह रिप्लेस कर दिया वाई को और सी की जगह रिप्लेस कर दिया उसने सी को, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट आप देखें ज़रा, इस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है और एक्स वाई प्लस जी एक्स की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो बिल्कुल इजी तरीके से देखें आपके ये सवाल सारे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। आपने ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। और इसे हम फार्मूला कन्वर्ट करते हैं, हम कहते हैं फार्मूला मेकिंग करिए। हमने फार्मूले से फार्मूला बनाया, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 78 प्लस 2 एक्स वाई प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या है जी 59। तो ये बन जाएगा 78, 59 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 59 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 118। और उसमें क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 78 1018 प्लस 78, ये बन जाएगा 196। किसकी वैल्यू बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस तरफ भी आ जाएगा और यहाँ पे 196 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 14। जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो सब प्लस और माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ आई ना। चलें, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सेम इसमें एक्स वाई जी वाला ही है, वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई आपके पास क्या है जी 12 है, और आपको फाइंड करना है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात समझाता हूँ, ज़रा इसको देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के दो फार्मूले, एक है जी सिंपल वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट सवाल पता होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे ये लगाएंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। उसका सवाल मतलब ये भाई क्यों लगाएंगे, वजह क्या है, देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, ए प्लस बी वाली टर्म आपको पता है, देखें पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नहीं पता, और फिर इसमें आकर आप फंस जाएंगे। लेकिन इस वाले फार्मूले का अगर आप लगाते हैं तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई आपके पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली टर्म भी आपके पास आपने फाइंड आउट करनी है, ए भी आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसमें आपकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो फार्मूला मेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए की जगह हम लिख लेते हैं एक्स और बी की जगह क्या लिख लेते हैं वाई, और ऊपर क्या आ गया जी होल क्यूब। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमने क्या कर लिया, फार्मूला मेकिंग कर ली, ए की जगह एक्स को रिप्लेस कर दिया, बी की जगह रिप्लेस कर दिया वाई को। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है जी 7 है, ऊपर क्यूब दिया हुआ, क्यूब लगा दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे आ गया, प्लस 3xy की जगह क्या दिया हुआ 12, और एक्स प्लस वाई की जगह क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स 7, उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो आपके पास बन जाएगा 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बन जाएगा 343, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई कर दें इसको 7 के साथ, तो ये बन जाएगा 252। तो 343 252 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, बिकॉज आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, ठीक है जी। तो 343 माइनस 343 माइनस 252, तो आपके पास क्या बच जाएगा 91 बच जाएगा, ठीक है जी। और ये किसका जवाब आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और इस वैल्यू को मैं इस तरफ करके लिख लेता हूँ,
यहाँ पे क्या आ गया जी 91 और ये आपके पास क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर ये लो हम फार्मूला, ये नहीं कि हम इस फार्मूले को लगा नहीं सकते, इसको लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्यों ऐसे कागज जाए और इस वाले फार्मूले को लगाते तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो हम ऑब्वियस बात है प्रेफरेंस करेंगे इस वाले फार्मूले। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका पार्ट मूव करते हैं। 7 है जी, वो भी सेम इससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी if 3x plus 4y is equal to 11 और xy is equal to 12, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब आपने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मुझे इस सवाल को देख के आइडिया ये हो रहा है कि इसमें जो अभी हमने फार्मूला किया था ये वही लगेगा, लेकिन उसको शो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लिख लेता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फार्मूले में एक जगह 3x को रिप्लेस करता हूँ और बी की जगह 4y को रिप्लेस करता हूँ। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो a प्लस बी लिखा होता था, तो यहाँ पे एक जगह ये बन गया, बी की जगह ये बन गया। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले में पहले रिप्लेस करता हूँ, तो ये बन जाएगा a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y का होल क्यूब, आगे आएगा a का क्यूब, फिर क्या आएगा जी b का क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, b आ गया यानी कि 4y आ गया। तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास ये वो फार्मूला बन रहा है। तो ये 3x प्लस 4y का होल क्यूब, 3x का क्यूब क्या हो गया 27x क्यूब होता है, 4y का क्यूब क्या होता है 64y क्यूब बता, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 16, 16 4 64 प्लस 3 3 9 9 4 36xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक हो गया जी। तो आप स्टूडेंट्स देखें जरा, इस चीज की वैल्यू दी हुई है और xy वैल्यू की वैल्यू दी हुई है और 3x प्लस 4y की वैल्यू भी दी हुई है, और आपको फाइंड आउट करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ये चीज बन रही है ना, यानी कि हमने फार्मूला बना के देखो, ये सेम फार्मूला इसके लिहाज से हमने क्या कर लिया, फार्मूला बना लिया। ठीक है, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है जी 11 है, ऊपर क्यूब है, क्यूब लगा दें, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। 3xy की वैल्यू क्या आपके पास क्या है जी 36 है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 36, और xy की वैल्यू क्या है जी 12, और 3x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं 11 का क्यूब निकाल लेते हैं। 11 का क्यूब, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1331। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपके पास बन जाएगा 4752। तो स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 1331 माइनस 4752 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो ये बन जाता है माइनस 3421, और ये किसकी वैल्यू आ गई 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस की बड़ी वैल्यू के साथ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और ये आपके पास क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी, जस्ट फार्मूले को रिप्लेस किया और आपके पास वैल्यू आ चुकी। क्लियर हो गया जी।
होप्सो आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के वाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।